हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। Brought to you by Sonata, Sharda University and Higher. फुलेरा के लिए बेहतर कौन, लोगों में छिड़ गई है बहस। वजन कम करने के बाद इस तरह का सेलिब्रेशन। आज डॉक्टर्स डे और सीए डे है, क्या मीम बन रहे हैं। और पहली सैलरी से जुड़ा प्यारा सा पोस्ट देखिए। Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. पंचायत का चौथा सीजन आ गया है और उसके बाद सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी पंचायत शुरू हो गई है। इस बार के रिव्यू बड़े मिक्स्ड रहे। अब रिव्यू में हम नहीं जाएंगे, हमारा काम है ये बताना कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। जनता को सीरीज के कैरेक्टर से जबरदस्त लगाव तो है ही, इसलिए प्रॉपर बहस हो रही है, पक्ष विपक्ष सामने आ रहे हैं और वो अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में लिख रहे हैं। और सोशल मीडिया पर भी लोगों की फुल पंचायत शुरू हो चुकी है। लोग न सिर्फ सीरीज के बारे में लिख रहे हैं बल्कि पॉलिटिकल कमेंट्री भी लगे हाथ कर रहे हैं। बनराकस बनाम प्रधान, सत्ता, शोर और संयम की कथा के बारे में लिखा गया कि पंचायत अब वेब सीरीज नहीं, लोकतंत्र का आईना है। चौथे भाग में प्रधान जी हारे पर हार चुनाव की नहीं, मर्यादा की थी। एक सेकेंड, स्पॉइलर अलर्ट देना था क्या? ठीक है, स्पॉइलर अलर्ट हो गया है। थंब में ही हमने स्पॉइलर दे दिया है। वैसे इसमें तो क्या ही स्पॉइलर, पर खैर छोड़ो। अपने समझ गए ना, स्पॉइलर अलर्ट। खैर आगे इन्होंने लिखा कि कमी किसी चीज की नहीं थी, बस एक गलती हुई, बनराकस को जवाब दे दिया। जिस दिन सचिव ने बनराकस की बीवी की चप्पल उठाई और मंजू देवी से झोटा झांटी की, उसी दिन बनराकस जीत गया था। क्योंकि बनराकस एक व्यक्ति नहीं, एक प्रवृत्ति है जो शोर मचाकर खुद को सच दिखाता है, काम नहीं करता, बस आरोप गढ़ता है। और जैसे ही प्रधान उसकी बकलोली में उलझता है, सत्ता डगमगाने लगती है। आगे दावा किया गया कि हर सत्ता के पास खोने को बहुत कुछ होता है, पर बनराकस के पास नहीं। वो कुछ भी कह सकता है क्योंकि उसकी भूमिका ही विरोध की है। हर गांव हर चुनाव में एक बनराकस होता है और समझदार प्रधान उसको बस देखकर मुस्कुरा देता है, क्योंकि जवाब देने का मतलब है उसके जाल में फंस जाना। टिप भी बताई गई कि सच्चा प्रधान वही है जो शोर के जवाब में मौन रखता है, जो कीचड़ पर कमल बनकर खिलता है, जो कहता है भाई साहब भूषण जी तो मेरे बड़े भाई हैं। और यही मौन बनराकस की सबसे बड़ी हार है। दावे हुए कि अगर आप किसी रूप में प्रधान हैं और बनराकस पीछे पड़ा है तो बस चुप रहिए, मुस्कुराइए। जवाब देने का मतलब है उसी की चाल में फंसना। शोर में नहीं, मौन में ताकत होती है। बोलिए प्रेम से, जय फुलेरा, जय भारत। लिखा गया इस बार पंचायत में बनराकस प्रधानी का चुनाव जीत गया, मगर दिल जीता विनोद ने, जब उसने कहा हम गरीब हैं, गद्दार नहीं। आज भी गांव में ऐसे कई विनोद हैं जो गरीब तो हैं पर गद्दार नहीं। जहां एक और लोग भूषण को खरी खोटी सुना रहे थे, वही लोग भूषण के सपोर्ट में भी आए। बाकायदा पॉइंट्स बनाकर अपनी बात को सिद्ध किया गया और लिखा गया कि फुलेरा में चुनाव खत्म हुए, भूषण जीत गए। स्क्रीन पर भूषण विलन लग सकते हैं, लेकिन अगर निष्पक्ष नजर से देखें तो पुराने नए प्रधान में काफी अंतर है। पहला पॉइंट कि भूषण भैया गरीबों और वंचितों के करीब हैं, इसलिए उनके साथ विनोद माधव जैसे लोग दिखते हैं, जबकि प्रधान जी के साथ अमीर और सरकारी नौकरी वाले। दूसरा पॉइंट कि भूषण सस्ती खैनी खाते हैं, प्रधान जी शराब के शौकीन हैं और व्हाट्सएप पर हाय भेजते रहते हैं। तीसरा पॉइंट, भूषण पत्नी क्रांति का सम्मान करते हैं, जबकि प्रधान जी कई बार मंजू देवी पर चिल्लाते दिखते हैं। चौथा पॉइंट लिखा कि भूषण भैया राजनीति में माहिर है, विधायक से भी अच्छे संबंध रखते हैं, जबकि प्रधान जी स्पष्टवादी हैं लेकिन कूटनीति की कमी है। पांचवा पॉइंट लिखा गया कि ट्रांसफार्मर फूका तो भूषण ने बिना अनुमति जनरेटर लगवाए, जबकि प्रधान जी ने बाद में वही आइडिया कॉपी किया। धन था, मौलिकता नहीं। साथ ही लिखा गया कि प्रधान जी पक्षपात, सत्ता का दुरुपयोग और साजिश करने वालों से हाथ मिलाने जैसे आरोपों से घिरे हैं। अब भूषण भैया को खुलकर काम करने का मौका मिलना चाहिए। भारतीय दर्शक और परिपक्वता की भी बात की गई और एक लंबे पोस्ट में ये लिखा गया कि भारतीय सिनेमा जबरन किसी को हीरो या विलन बना देता है। पंचायत में भी भूषण जी को बनराकस दिखाया गया, जबकि वही भूषण पक्की सड़क मांगते हैं, पीएम आवास में भेदभाव का विरोध करते हैं। आगे लिखा गया कि जो सचिव अपने कर्तव्य को छोड़कर सत्ता की सेवा में लगा है वही हीरो बना दिया गया। सच यह है कि हमें और हमारे सिनेमा को अब भी परिपक्व होना बाकी है। लोग इंडियन पॉलिटिक्स को छोड़ फॉरेन पॉलिटिक्स की भी बात करने लगे। और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में लिखा गया कि विश्व में चल रही पंचायत सीरीज का बनराकस यही है। लिखा गया कि इस साल यानी 2025 कुछ अलग ही साल रहा है। ये साल बस दो लोगों के लिए सबसे खुशी का साल रहा है। एक आरसीबी के लिए जिसने एक लंबे समय के बाद जीत हासिल की, और दूसरा पंचायत सीरीज के भूषण जी को जो इस बार प्रधानपति बन गए। बाकी तो सब अस्त व्यस्त ही चल रहा है ये साल। अरे हाँ, उससे याद आया, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि 2025 आधा निकल गया है।
कोई इंसान जब कुछ अच्छा करता है तो खुद को रिवॉर्ड देता है ताकि वो अच्छा करने का क्रम चलता रहे। ऐसा ही एक ट्रीट एक यूजर ने, मतलब रेडिट यूजर ने खुद को दिया। रेडिट पर चाउमीन, मंचूरियन और सॉफ्ट ड्रिंक की तस्वीर लगा के लिखा कि अपना 2 किलो वजन कम करने के लिए खुद को ट्रीट दे रहा हूँ। एक कमेंट आया कि मैं भी अपनी फाइनेंशियल सेविंग्स ज़्यादा शॉपिंग करके करता हूँ। एक और यूजर ने लिखा कि भाई ने वेट लॉस किया ताकि वेट गेन कर सके। एक कमेंट बेहद गंभीरता के साथ लिखा गया कि 2-3 किलो का वजन उतार चढ़ाव ये हो सकता है, सामान्य है। हो सकता है कि आपने वजन घटाया हो लेकिन गलत चीज़ें खा के फिर बढ़ा लिया, थोड़ा कंट्रोल रखिए। मैं डिमोटिवेट आपको नहीं कर रहा। वैसे जाहिर है कि ये सिर्फ एक मजाक था, उस पर इतना सीरियस होने की ज़रूरत थी नहीं, मगर ठीक है, एक उम्र के बाद हेल्थ टची सब्जेक्ट बन जाता है। एक महान दार्शनिक ने तौलिया लेकर ये ज्ञान दिया था कि जीने के हैं 4 दिन, बाकी हैं बेकार दिन। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि बाकी के दिन बेकार नहीं होते। हर दिन कोई ना कोई डे होता है। जैसे कल ही हमने आपको सोशल मीडिया डे के बारे में बताया था ना, देखा कि नहीं आपने? ना देखा हो देख लीजिएगा। तो आज भी दो इंपॉर्टेंट डे हैं, एक है डॉक्टर्स डे और दूसरा है सीए डे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई लोग इसको लेकर बधाई दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। और सोशल मीडिया तक कोई मुद्दा पहुंच ही गया है तो उस पर बहुत ऑब्वियस है कि मीम भी बनेंगे। वही हुआ। आज के दिन सबसे ज़्यादा मीम्स डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग पर बने। यूजर्स ने ये फोटो शेयर करके कैप्शन दिया, एक बुद्धिमान डॉक्टर ने एक बार कहा था। बेसिकली डॉक्टर की हैंडराइटिंग से कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये कहना है यूजर का। होम्योपैथी के डॉक्टर्स का मजाक बनाते हुए मुन्ना भाई MBBS का ये सीन शेयर किया गया कि तू डॉक्टर है ना। इसी तरह डेंटिस्ट डॉक्टर नहीं होते वाली डिबेट भी फिर एक बार दिखी। गूगल को भी डॉक्टर्स डे विश किया गया, ये कहते हुए कि इकलौता डॉक्टर जो तुम्हारे सर्दी जुकाम को आखिरी स्टेज के कैंसर में बदल सकता है। यूजर ने कुछ ओजी डॉक्टर्स की भी फोटो शेयर की। सीए बनने में कई साल लग जाते हैं, इसलिए शायद उसको लेकर बधाई और मीम बनाने में भी उतना ही वक्त लग रहा है। ऐसे में लोग कंपेयर करते नजर आए कि कैसे सोशल मीडिया डॉक्टर्स डे की बधाइयों से भरा है और सीए डे पर बहुत कम पोस्ट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो काम कर रहे होंगे। काम तो डॉक्टर भी करते हैं। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं किसी साइड क्यों हूँ, आप लोग जानो। खैर, अब एक प्यारा सा पोस्ट दिखाते हैं। रेडिट पे एक यूजर ने पोस्ट करके बताया कि वो 20 साल के हैं, उनकी पहली सैलरी आई है और पेरेंट्स और सिस्टर के लिए क्या गिफ्ट लेना चाहिए, ऐसा उन्होंने पूछा। इंटरनेट पिघल गया, लोगों ने खूब प्यार बरसाया, लोगों ने तमाम गिफ्ट के ऑप्शन दिए। माँ के लिए साड़ी, पापा के लिए घड़ी, पेरेंट्स के लिए लाइफ इंश्योरेंस जैसे गिफ्ट सुझाए गए। बाकी आज के शो में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए चलते हैं, टाटा।